जय हिंद दोस्त। बता दूं कि जिस वैकेंसी का इंतजार बहुत सारे लोगों का था वो वैकेंसी फाइनली आ चुकी है। जी हाँ, भारतीय डाक सेवा, इसमें जो वैकेंसी आई है बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है। ठीक है, अब ये वैकेंसी कितने पद पे आई है, कौन कौन लोग इसके एलिजिबल हैं, इसका पैटर्न क्या है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, आपका वर्क किस तरह से होगा, आपको सैलरी की क्या दी जाएगी, पूरा डिटेल्स आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, ये जो वैकेंसी है 44,228 पदों पे निकली हुई है। जी हाँ, एकदम पूरा बम्पर भर्ती है। ठीक है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, ये पूरे इंडिया में। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों लोग इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसमें 3 अलग अलग तरह के पोस्ट, पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा है डाक सेवक। ये 3 अलग अलग पदों पे ये पूरी वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, जिसका ऑनलाइन आपको 15 जुलाई से शुरू होकर 5 अगस्त 2024 तक आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑनलाइन शुरू हो चुका है। ठीक है, इसके लिए अगर आप किसी तरह से गलती कुछ हो जाती है तो आपको 3 दिन करेक्शन के लिए दिया जाएगा। वो क्या है, 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक आपको करेक्शन का डेट दिया जाएगा। तो आपको गलती करना ही क्यों है, हम पहले ही फॉर्म पूरी सावधानी से भरेंगे। ठीक है, फॉर्म भरने का जो चार्ज लग रहा है वो है 100 रुपये जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। ठीक है, लेकिन वही कोई एससी एसटी और कोई फीमेल है तो उसको कोई आपको चार्ज नहीं देना है। ठीक है, अब देखिए, इसका क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है मात्र 10वीं पास। उसके साथ साथ आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। साइकिल चलाना आपको डाक सेवक में होगा। ठीक है, जो भी अगर डाक सेवक के लिए अगर जाते हैं तो उसमें आपको साइकिल चलाना कंपलसरी हो। उसके साथ साथ जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। लोकल लैंग्वेज मतलब क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए गुजरात के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ के गुजराती आनी चाहिए। अगर बंगाल के लिए कर रहे हैं तो बंगाली आनी चाहिए। अगर लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र हो, जैसे यूपी हो गया, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, तो यहाँ पे हिंदी चलती है, तो यहाँ पे आपकी हिंदी आनी चाहिए। तो हिंदी तो लगभग सभी को आती है। ठीक है, लेकिन कोई रीजनल स्टेट है वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप आंध्र प्रदेश के हैं तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसे जो लोग सभी लोग कंप्यूटर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि अब आजकल सारे वर्क डिजिटलाइज होते जा रहे हैं तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए। अब बात करते हैं एज का। एज देखिए, एज इसमें 18 साल से लेके 40 साल एज मांगा गया है, ये जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, अगर कोई ओबीसी का है तो उसको 3 साल की छूट दी जाती है, यानी 18 साल से लेके आपका 43 साल। अगर एससी एसटी है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी 18 साल से लेके 45 साल। यहाँ देखिए, एज एकदम भरपूर दिया हुआ है, एज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 40 साल बहुत ही अच्छा खासा एज होता है। ठीक है, अब बता दूं आपको फॉर्म भरने के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे वो देखिए। पहले तो आपको 10th का मार्कशीट लगेगा, दूसरा आपका आधार कार्ड लगेगा, तीसरा अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस लगेगा, अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी लगेगा, अगर एससी एसटी से करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। यानी ये तीनों में आप कोई एक, जो भी आप कैटेगरी से हैं आपका एक चीज़ लगेगा। उसके साथ साथ आपका फोटो और सिग्नेचर आपका लगेगा। मोबाइल और ईमेल आईडी जो है वो तो कॉमन है ही कि आजकल हर एक फॉर्म भरने के लिए आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस का। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसका में कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, आपको मेरिट के बेस पे ये आपका चयन होगा। अब बता दें, अब बहुत से लोग मन में ये सोचेंगे कि सर ये बताइए, मान लीजिए मेरा 50% है, 40% है, 60% है, बहुत लोगों का 80 है, 90 है, तो मैं क्या भरूं या ना भरूं। देखिए, अगर आपका
40, 50, 60, 70 ये इस सब कैटेगरी में आपका रेंज का परसेंटेज है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप किस स्टेट में कहाँ के इसमें डालें ताकि आपका वहाँ के कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यानी कि ये क्लियर हुआ कि आपको एकदम मेरिट के बेस पे ही आपका होगा। उसके साथ आपका वर्क देखिए मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे 3 तरह के पोस्ट है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी आपको क्या होगा, ग्रामीण सेवा में एक छोटा सा ब्रांच है, उसके पूरा जिम्मेवारी ब्रांच पोस्ट मास्टर को दी जाएगी, ठीक है। यानी वहाँ पे उसको कंप्यूटर आना चाहिए, कहाँ से उसका डाक सेवा आया, कहाँ भेजना है, कैसे करना है, यानी पूरी उसकी व्यवस्था को पूरा जिम्मेवारी उसी का होता है, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर का, ठीक है। दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि अगर कोई किसी का कभी ब्रांच मास्टर नहीं है तो उसकी पूरी देखरेख असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का होगा। वही अगर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवा की बात करें तो उसकी सैलरी आपकी 10,000 से लेके 24,470 रहेगा, ठीक है। वो भी अकॉर्डिंग टू आपकी जगह कि आपका कहाँ पे है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जाए।